यह एक ऐसी कंपनी है जहां कर्मचारियों को उनकी उम्र के हिसाब से मंजिलें दी जाती हैं। जितनी ज्यादा उम्र उतनी ऊंची मंजिल और उतनी ही बड़ी तनख्वाह। लेकिन अजीब बात यह है कि कोई भी 65वीं मंजिल पर कदम रखना नहीं चाहता। वहां ऐसा क्या राज छिपा है? यह कंपनी में कायल का 14वां साल है। उसकी मंजिल 25 से बढ़कर 39 तक पहुंच चुकी है। एक दिन बॉस के दफ्तर के पास से गुजरते हुए वह देखता है कि बॉस एक मास्क पकड़े हुए तेजी से कागज पर कुछ लिख रहा है। कायल उत्साह से हाथ हिलाकर नमस्ते करता है, लेकिन बॉस बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देता, जैसे कायल वहां मौजूद ही न हो। कायल चुपचाप आगे बढ़ जाता है। उसका रोज का काम बेहद साधारण है। वह बस बॉस के मरोड़े हुए बेकार कागजों को सीधा करता है और उन्हें इस्त्री कर देता है। काम खत्म होने के समय कोई आकर वे कागज इकट्ठा कर ले जाता है। यहाँ हर कोई सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। कोई आपस में बातचीत नहीं करता। एक दिन फाइलें उठाते समय एक सहकर्मी से एक कागज गिर जाता है। कायल उसे देख लेता है, उठाता है और उसके पीछे दौड़ता है। वह गलियारे से आवाज लगाता है, लेकिन सहकर्मी ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। कायल खुद उसके दफ्तर तक पहुंच जाता है। वहाँ जो वह देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। जिन कागजों को उसने इतनी मेहनत से इस्त्री किया था वे सब एक मशीन में डालकर पल भर में कतर दिए जा रहे थे। गुस्से में वह एक कागज खींच लेता है। हाँ, वही कागज जिसे उसने अभी संभाला था। सहकर्मी बस मुस्कुरा देता है जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। कायल पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह गुस्से में बॉस के दफ्तर में घुसता है और उसके चेहरे से मास्क खींच देता है। हैरानी की बात यह थी कि उस ऊंचे पद वाले बॉस के नीचे एक डरपोक और कमजोर आदमी छिपा था। कायल कोई जवाब मांगने की जिद नहीं करता। वह चुपचाप बाहर निकलता है और नीचे जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ता है। अचानक 65वीं मंजिल को लेकर उसकी जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती है। वह हिम्मत जुटाता है और सबसे ऊपर वाला बटन दबा देता है। दरवाजे खुलते ही कायल पीछे हट जाता है। वहाँ न तो ऊंची तनख्वाह है और न ही तरक्की, बस उन लोगों को हटाने की व्यवस्था है जो अब काम के लायक नहीं रहे। जैसे कचरा फेंक दिया जाता हो। वह भागने के लिए मुड़ता है, तभी एक मशीन का बाजू लिफ्ट में घुसकर उसकी टाई को कसकर पकड़ लेता है। आखिरी पल में वह क्लोज बटन दबा देता है और वह बाजू टूट जाता है। कायल किसी तरह बच निकलता है। इन सब के बाद कायल नौकरी छोड़ देता है। अब वह एक व्यस्त सड़क के कोने पर बेफिक्र बैठा है और अपना पसंदीदा अकॉर्डियन बजा रहा है।